इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स एंड टाइप्स ऑफ नॉवेल्स। ये भी पूछे जाएंगे तुम्हारे पेपर में। सबसे पहला प्लॉट क्या होता है, इंपॉर्टेंट दिए गई हैं। कुछ की वीडियोस पहले बना रखी हैं, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, वो बहुत सारी एल्यूजन है, ये बहुत सारी वीडियोस पहले बना रखी हैं, उनको एक बार देख लेना। द स्टोरी प्लॉट क्या होता है, देखो प्लॉट का मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो जो बहुत सारी जैसे कि घटनाएं हैं बहुत सारी, उनको अरेंज करना एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह की घटनाएं कि उनको एक अगर कंप्लीट रूप से देखें तो वो बहुत अच्छी बन जाए, बहुत अच्छी, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं। जैसे द स्टोरी हैज़ ए टिपिकल लेआउट, एक खाका होता है, एक प्लान होती है, एक योजना होती है कि इस कहानी में इसके बाद ये घटना घटेगी, ये घटना घटेगी, इसके बाद ये, एंड मूव्स टुवार्ड्स ए लॉजिकल कंक्लूजन, और वो लास्ट में मूव करती है, आगे बढ़ती है वो कहानी एक कंक्लूजन की तरफ, एक निष्कर्ष की तरफ, और उस निष्कर्ष के पीछे कोई ना कोई लॉजिक भी होता है, कोई ना कोई तर्क भी होता है कि ये घटना इस तरह से घटी। इन लिटरेरी लैंग्वेज दिस प्लान, और लिटरेचर की लैंग्वेज में जो ये प्लान होती है, ये योजना होती है, या फिर ये जो खाका बनाया हुआ होता है कि कौन सी घटना के बाद इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इज कॉल्ड प्लॉट, इसको प्लॉट कहा जाता है। टाइम एंड प्लेस आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द प्लॉट। टाइम और जो प्लेस है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं प्लॉट के। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, स्टोरी टेकिंग प्लेस इन लंदन विल बी डिफरेंट इन मैनी वेज दैन ए स्टोरी टेकिंग प्लेस इन हरियाणा। एग्जाम्पल के लिए, जो प्लॉट होती है, प्लॉट होता है, कोई भी कहानी होती है, उसमें टाइम और जो जगह है, टाइम और जो स्थान है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कोई कहानी लंदन में घटती है, वो कहानी बहुत तरीक़ों से अलग होगी उस कहानी से जो हरियाणा में घटती है उससे। सिमिलरली, इसी तरीके से, वी मे फाइंड कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स इन स्टोरी टेकिंग प्लेस इन 2015 बट द सेम इज़ नॉट पॉसिबल इन 1857। अग अगर हम समय की बात करें तो एक प्लॉट के लिए समय भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फ़ोन और कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ये हमें 2015 में तो मिल सकते हैं, कोई कहानी 2015 की है उसमें, लेकिन 1857 में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिल सकता। सेकंड है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कैरेक्टर्स का हिंदी में मतलब होता है पात्र। नॉवल हैज़ ए नंबर ऑफ ह्यूमंस इन्वॉल्व इन इट। नॉवल जो उपन्यास होता है उसमें बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं, मानव होते हैं जो उसमें शामिल होते हैं। इन्वॉल्व मीन्स होता है शामिल होना। दे आर कॉल्ड कैरेक्टर्स, उनको कैरेक्टर्स कहा जाता है। द स्टोरी मूव्स अहीड बाई डायलॉग्स एंड एक्शंस ऑफ दिस कैरेक्टर्स, और जो कहानी है वो आगे बढ़ती है। अहीड मीन्स होता है आगे बढ़ना, बाई डायलॉग्स, डायलॉग मतलब आपस की जो बातचीत होती है वो संवाद। एक्शंस काम, जो भी कैरेक्टर्स बातें करते हैं, काम करते हैं, उनसे कहानी आगे बढ़ती है। हिस्टोरिकल नॉवल, हिस्ट्री एंड नॉवल शेयर ए लॉट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होते हैं तत्व, कि नॉवल और इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत सारी कॉमन बातें होती हैं, एक जैसी बातें होती हैं। बट द डिफरेंस इज़ दैट हिस्ट्री इज फैक्चुअल एंड नॉवल इज़ इमेजिनेटिव। लेकिन इनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो ये है कि हिस्ट्री में तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, ये घटना घटी, लेकिन जो नॉवल है उसमें क्या काम करती है, इमेजिनेशन, कल्पना। सो देर इज़ ए टाइप ऑफ नॉवल विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट्स फॉर इट्स कंटेंट, दैट्स वाई। लेकिन एक इस टाइप का नॉवल भी होता है जो सीधे सीधे रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आधारित होता है हिस्टोरिकल घटनाओं पर। इवेंट्स होते हैं घटनाएं, फॉर इट्स कंटेंट, कंटेंट का मतलब होती है सामग्री, अपनी सामग्री के लिए, अपने विषय के लिए। कुछ ऐसे नॉवल भी होते हैं जो अपने विषय के लिए, अपने कंटेंट के लिए, हिस्ट्री के फैक्ट्स पे, हिस्ट्री की घटनाओं पर आधारित होते हैं। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ नॉवेल्स आर कॉल्ड हिस्टोरिकल नॉवल। इसी वजह से इस तरह के जो नॉवल होते हैं उनको हिस्टोरिकल नॉवल कहा जाता है। राइटर्स लाइक अमिताव घोष, पंकज मिश्रा, मुकुल केशवन आर वेरी फेमस फॉर राइटिंग दिस टाइप ऑफ नॉवेल्स। इंडियन राइटर्स हैं ये, अमिताव घोष, पंकज मिश्रा, मुकुल केशवन, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं इस तरह के नॉवल लिखने के लिए।
रीजनल नॉवल इम्पॉर्टेंट थे ये दो ही टाइप के सबसे ज़्यादा। रीजनल होता है क्षेत्रीय, और नॉवल उपन्यास ऐसा नॉवल जिसमें किसी क्षेत्र का, एरिया का जिक्र हो, उसी एरिया को ध्यान में रख के बनाया गया, उसको रीजनल नॉवल कहते हैं। रीजनल नॉवल इज़ ए नॉवल दैट प्रेजेंट्स ए रीजन। रीजनल नॉवल वो होता है जो प्रेजेंट करता है किसी रीजन को, किसी क्षेत्र को, एरिया को, एज द सेटिंग ऑफ इट्स स्टोरी। और वो मतलब उसकी पृष्ठभूमि होती है उस स्टोरी की, बैकग्राउंड होता है वो रीजन, वो एरिया, वो क्षेत्र। दिस टाइप ऑफ नॉवल क्रिएट्स ए स्पेशल फोकस ऑन ए रीजन। इस टाइप के नॉवल क्रिएट करते हैं, डालते हैं एक स्पेशल फोकस उस क्षेत्र पे, एरिया पे। इट्स जोग्राफिकल, उसकी जो जोग्राफिकल यानी भौगोलिक चीज़ें होती हैं, पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, झरना है, क्या चीज़ वहाँ पे है। जैसे कंथापुरा में भी नदियों का जिक्र किया गया है, पहाड़ी का जिक्र किया गया है, बहुत सारी जोग्राफिकल चीज़ें हैं। कल्चरल डिटेल्स, वहाँ की रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन सारी डिटेल्स भी होती हैं, टू मेक देम लाइव इन रीडर्स माइंड्स। और वो बिल्कुल सारी चीज़ें उस क्षेत्र की बिल्कुल लाइव हो उठती हैं, लाइव हो उठती हैं, सजीव हो उठती हैं रीडर के माइंड में। राजा राव कंथापुरा इज ऑल्सो ए रीजनल नावल। राजा राव का जो कंथापुरा है वो भी एक रीजनल नावल है, एज इट फोकसेस ऑन ए इमेजिनेटिव विलेज ऑफ सिमिलर टू ए साउथ इंडियन विलेज। क्योंकि जो कंथापुरा एक रीजनल नावल है, क्षेत्रीय नावल है, जो बिल्कुल ये फोकस करता है एक इमेजिनेटिव विलेज के ऊपर जो बिल्कुल मिलता जुलता है साउथ इंडियन गांव से। तो ये इम्पोर्टेंट थे टाइप्स और ये लिटरेरी टर्म्स, आप इनको लर्न करके जाना, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए।